जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मोहाली की एक कोर्ट ने यह बोला है कि अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक आतंकवादी संगठन है, खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ का मेंबर है, एक आतंकवादी है, एक खालिस्तानी है जो कि कनाडा में इस वक्त है, उसका एक्स्ट्रेडिशन के लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो एनआईए यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो भारत की प्रीमियर एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स है, उसको बोल दिया है कि हम आपको ऑर्डर देते हैं, आप अर्श दल्ला को वापस भारत लेकर आओ। फिर भारत आएगा, फिर भारत में उसकी ट्रायल होगी, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन इसके बारे में मैं दो तीन चीज़ें आपको दोस्तों बताना चाहता हूं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा जो गैंग वॉर का मामला है ना, पंजाब में और कनाडा में, दोस्तों ये जो गैंग वॉर है ख़ासतौर से पंजाब में, और जो एलिमेंट्स हैं खालिस्तानी कनाडा में, यूके में और जगह, इन सब के बीच जो गैंग वॉर्स हैं, अब ये एक सीधा डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये अंजाम तक होगा मामला, खून खराबा होगा इनके बीच में, दोबारा शुरू होगा। कुछ समय आप रुक जाइए, आपको अपने आप मीडिया से खबर मिल जाएगी, इनका खून खराबा शुरू होने वाला है। अच्छा, ये जो अर्श दल्ला है, ये इस वक्त कनाडा में है और ऐसा सुनने में आया है, पता लगा है कि 2027 में इसका वीज़ा जो है वो ख़त्म होने वाला है। इसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको भारत मजबूरन वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये आएगा नहीं, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये आएगा नहीं, क्योंकि आते ही इसको गुड नाइट बोल दिया जाएगा। आप मान के चलिए यहाँ पे। और दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा किसी ने मुझे बताया है, मैं ये सब नहीं कह रहा। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जितने भी खालिस्तानी हैं, अगर ये गलती से इंडिया आते हैं, गलती से, इफ दे कम टू इंडिया, ये ठोक दिए जाएंगे, ये ठोक दिए जाएंगे और ये वापस नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। ये भारत में आएंगे, इनको थैंक यू बोल दिया जाएगा, ये इनकी सिटीजनशिप कहीं की भी हो। ये लोग ये समझते हैं कि क्योंकि इनके पास कनाडा का पासपोर्ट है, कनाडा का, तो ये बुलेट प्रूफ वेस्ट है, किसी को फर्क। यार एक बात बताओ, गोली को पता है कि तेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है? नहीं पता ना गोली को। गोली तो ठा होती है, ठू होती है, कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, अर्शदीप दल्ला को अब ये लोग बोलेंगे, कैनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी जाएगी, फॉर्मल प्रोसेस ये है कि ये लोग जाके बोलेंगे कि इसको वापस भेजो इंडिया। 110% कैनेडियन गवर्नमेंट मना कर देगी, वो नहीं भेजेगी इसको, राइट। लेकिन आप ये पूछेंगे मुझसे कि मेजर साहब, जब कैनेडियन गवर्नमेंट ना कर देगी फिर हम उनसे मांग क्यों रहे हैं? उसका भी कारण है, उसके कई कारण है दोस्तों। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत अब एक नैरेटिव बना रहा है। कनाडा ने बहुत ड्रामा कर लिया एंड इंडिया हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विथ जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, नॉट विथ कनाडा, विथ जस्टिन ट्रूडो। भारत का पेशेंस खत्म हो गया। ये हर समय रोता रहता है। ये आदमी जैसे बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, चैं चैं इसकी चलती रहती है कभी। इस आदमी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हैं सबके खिलाफ एक्स्ट्रेडिशन नोटिस यहाँ से भारत से रिक्वेस्ट जाएगी कनाडा को, और फिर भारत दुनिया भर में बोलेगा कि जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हो कनाडा में बैठे हैं। ओ भाई एक बात बताओ यार, छोटी सी बात है, ओसामा बिन लादेन ने नुकसान पहुंचाया अमेरिका को, पहुंचाया। आपको पता है 9/11 में 3,000 अमेरिकन मार दिए। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकन ट्रूप्स गए, ये भी ठीक है। आपको नुकसान पहुंचाया, बदला लेंगे, हिसाब बराबर करेंगे, यहां तक बात ठीक है। कनाडा का क्या लेना देना था? ये क्यों चले गए वहां पे? कैनेडियंस जो हैं, कैनेडियन ने अपनी फौज क्यों भेजी? उसने कनाडा के ऊपर तो कोई अटैक नहीं करा था, लेकिन कैनेडियंस ने अपनी फौज भेजी क्योंकि अमेरिका का पिछलग्गू है ये अमेरिका के पीछे पीछे अफगानिस्तान, अमेरिका के पीछे पीछे इराक, अमेरिका के पीछे पीछे लीबिया, अमेरिका के पीछे पीछे फलाना ढिमका, दुनिया भर में इन्होंने अपनी फौजें भेजी क्योंकि अमेरिका ने बोला भेज। इन्होंने बोला ठीक है साहब, हम भेजेंगे, अगर आप कहते हो तो हम भेजेंगे। कहने की बात यह दोस्तों, साफ सीधी बात, देखो ये जो पूरा मैटर है कनाडा का कि शरण दे रहा है वो खालिस्तानियों को, ये कहीं ना कहीं ये मैटर ना, भारत अब इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। और भारत कैसे ख़त्म करेगा? भारत के पास भी दुनिया में के कहने के लिए होना चाहिए ना कि देखो इसके लिए 20-25 लोग हैं जो भारत में, इनके ऊपर मर्डर के केस चल रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग के केस चल रहे हैं, फिरौती के केस चल रहे हैं, इनके ऊपर एक्सटॉर्शन के केस चल रहे हैं, इन्होंने हीनियस क्राइम्स करे हैं भारत में, एंड दे शुड स्टैंड ट्रायल इन इंडिया। कल अगर भारत कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता, मैं ये नहीं कह रहा कि जाके वहां पे ठोक देता है किसी को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं भारत और कोई एक्शन लेता है, फिर कोई रोए ना, कल कोई भारत को ये ना बोले कि भाईजान आपने फिर गलत काम कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि अर्श दल्ला ने लॉरेंस बिश्नोई
और गोल्डी बराड़ को ये बोला है, खुली उनको धमकी दी है, बोला है कि काट के यमुना में फेंक दूंगा। ये काफ़ी फिल्मी किस्म का डायलॉग है कि काट के यमुना में फेंक दूंगा। अब पता नहीं कितनों को काट के इस बंदे ने यमुना में फेंका है जो इन दोनों को धमकियां दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धमकी दी है। और ये सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं, ये सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो अर्श दल्ला हो, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में है। अब ये जो गैंग वॉर है ये कौन सी सूरत पकड़ेगा पंजाब में? दिस इज इसेंशियली अ फाइट फॉर टर्फ। इसमें 3 पार्टियां हैं दोस्तों। आप मेरी बात सुन लीजिएगा, आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और आप देखिएगा अगले 5 से लेकर 6 महीने में क्या होने वाला है। ये मैं आज आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं। इसमें 3 पार्टियां हैं। पहली 2 पार्टियां हैं वेरियस ड्रग ग्रुप्स एंड खालिस्तानी ग्रुप्स जो एक दूसरे को ठोकेंगे। ये पार्टी खालिस्तानी पार्टी, ये पार्टी खालिस्तानी पार्टी। दोनों के बीच में लड़ाई क्या है? लड़ाई क्या है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि भाई ये कहता है कि ये वाले एरिया में ड्रग मैं बेचूंगा, ये कहता है मैं बेचूंगा, ये कहता है मेरे धंधे का एरिया, मेरे धंधे का एरिया। कनाडा में इसीलिए लड़ाई चल रही है। इन लोगों ने गुरुद्वारा साहब तक को नहीं छोड़ा, वहां पे ये लोग गैंग वॉर करते हैं, वहां पे गैंग वॉर की प्लानिंग करते हैं। इन्होंने पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये तो 2 पार्टियां हो गई। तीसरी पार्टी कौन सी है? तीसरी पार्टी है दोस्तों, ये जो फोर्सेस हैं हमारी, पुलिस फोर्सेस, मैं पुलिस फोर्सेस की बात कर रहा हूं यहां पे। पुलिस फोर्सेस के वेरियस यूनिट, स्पेशल सेल जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो इनके पीछे पड़ रखे हैं। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये होने वाला है। ये वीडियो आप कर लीजिए सेव, ठीक है? उसमें कौन कौन सी पुलिस शामिल है मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब पुलिस, राइट? पंजाब पुलिस की मजबूरी है क्योंकि गंद ये लोग पंजाब में ही मचाएंगे। ज़्यादातर 90% गंद ये पंजाब में मचाएंगे और फिर उनकी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि देखिए कोई भी है, भगवंत मान जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। अब भगवंत मान जी तो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हैं वहाँ के, वो किसी ने उनको अपॉइंट नहीं करा है, वो तो लोगों का वोट लेकर आए हैं, लोगों का विश्वास लेकर आए हैं, तभी तो बने मुख्यमंत्री। अब जब गैंग वॉर होगा ऐसे पंजाब में, तो पंजाब की रेपुटेशन ये नहीं है। पंजाब की बहुत अच्छी रेपुटेशन है इंडिया में। मेहनती लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है, मेहमान नवाज लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं। ये पंजाब की रेपुटेशन है। और जब पंजाब की रेपुटेशन खराब होगी इन खालिस्तानियों की वजह से, तब जाके पुलिस एक्शन लेगी। इसमें हरियाणा पुलिस भी शामिल होगी, इसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल होगी, इसमें यूपी पुलिस भी शामिल होगी। सब शामिल होंगे और सब मिलके, यानी कि 3 लोग, 2 गुट खालिस्तानियों के। ये कोई भी 2 गुट हो सकते हैं, मैं सिर्फ कहने कर 2 गुट, ये 50 गुट होंगे। जब 2 गुट लड़ेंगे इसमें, ये आके कार्रवाई करेंगे। ये आज मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों बस इतनी खबर है जो आपको सुनानी थी खालिस्तानियों के बारे में। और ये खबर अच्छी है, ये आपस में लड़ भिड़ मरे, ठीक है? खालिस्तानी जितने भी हैं आपस में, ये कनाडा में जितने भी लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे को निपटाएं। यही हमारे लिए अच्छा है। भारत को करने की कुछ ज़रूरत नहीं है।